नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDC लाइव में। मैं प्रभात त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे और उसी सीरीज में आज ये चौथा क्लास है। हमने शुरुआती दौर में बेसिक कंसेप्ट जो रियल नंबर के हो सकते हैं, जो टर्मिनोलॉजी हो सकती है, उनके डिफिनीशन और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया था। उसके साथ साथ हमने एलसीएम और एचसीएफ के कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कराए थे, जिसमें एक सिंपल एलसीएम एचसीएफ निकालना और उसके साथ साथ कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी हमने कराए थे। उन्हीं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज की हमारी चौथी क्लास है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कुछ एलसीएम एचसीएफ के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, उसके साथ साथ आप कंपोजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 15 पेस्ट्रीज एंड 12 बिस्किट पैकेट्स हैव बीन डोनेटेड फॉर ए स्कूल फेट। These are to be packed in several smaller identical boxes with the same number of pastries and biscuit packets in each. How many biscuit packets and how many pastries will each box contain? हमें क्या करना है कि जितने पेस्ट्री हमें पैक करना है उतने ही बिस्किट भी पैक करना है। दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इट मीन्स हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इस नंबर को भी डिवाइड करे और इस नंबर को भी डिवाइड करे, और दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर क्या होता है बेटा? एचसीएफ होता है। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जो गिवन नंबर को, लार्जेस्ट नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करता है वो हमारा एचसीएफ होता है, और जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होता है, स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा हो, वो हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है ना। अब हमें क्या करना है? एक पैकेट में इन्हें पैक करना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जितने पेस्ट्री चाहिए उतने ही हमें क्या चाहिए? बिस्किट चाहिए। यानी कि एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन्हें भी डिवाइड करे और इन्हें भी डिवाइड करे, और गिवन नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो इनका आप एचसीएफ निकाल लो। अगर एचसीएफ निकाल पा रहे हो आप, तो आप लिख सकते हो 15 हमारा क्या होता है? तो आप कहते हो 3 5 जा 15 होता है। वहीं 12 की बात करें तो ये 4 3 जा 12 होता है, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3, 4 3 जा 12। और इनका अगर एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ आप बोलते थे जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ 3, यानी एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना। यानी कि वो हाईएस्ट नंबर क्या होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? 3, ठीक है। अब ये नंबर हमारा 3 आ चुका है, यानी कि पेस्ट्री भी हमें 3 पैक करना होगा और बिस्किट भी 3 पैक करना होगा। अब बात कर रहे हैं हाउ मेनी बिस्किट पैकेट्स। तो बिस्किट के पैकेट कितने होंगे, है ना। तो इसे क्या कहोगे आप? बिस्किट पैकेट 12 थे, 3 पैक करना है, 3 4 जा 12, यानी इसकी संख्या क्या आ जाएगी? 4। वहीं नंबर ऑफ पेस्ट्रीज, तो इसकी संख्या कितनी थी? 15 थी। 3 अगर पैक करेंगे क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? सिंपल सा सवाल था। अगर हमें क्या करना है, कितने कितने पैक करने होंगे? तो 3 पैक करने होंगे। अगर बिस्किट के पैकेट की संख्या देखा जाए तो 12 से 3 डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12। वहीं आपको पेस्ट्रीज के पैकेट की डिसाइड करना हो तो 15 3 पैक करेंगे तो 3 5 जा 15। क्लियर है? आसान सवाल था। लैंग्वेज पढ़ के आपको समझने में आना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, है ना। इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये आपको सिखाना।
ऑलरेडी आपको मालूम है, फिर भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या मतलब है इसका, 20570 आप इनको डिवाइड करना है। बस डिवाइड करते समय ये ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। किससे डिवाइड करना होता है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। अगर पहला प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2 है, अगर 2 से डिवाइड करें तो आपको मालूम है अगर यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा, ठीक है। अब यहां के बाद जो है, अब आपको नंबर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। आप देख सकते हो कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, अब नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 है। 3 से डिविजिबिलिटी में आपने पढ़ा था कि अगर डिजिट का सम यदि 3 से डिविजिबल हो तो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। यहाँ डिजिट का सम देखिए, 2 8 10, 5 15 और 1 16, यानी ये नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद हमारा प्राइम नंबर आता है 5, जैसा कि आपको मालूम है पहला प्राइम नंबर 2, 3, उसके बाद आता है 5। 5 में आपने पढ़ रखा है कि अगर यूनिट डिजिट हमारा 0 और 5 होता है तो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। इट मीन्स ये 5 है तो यहाँ ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 2 जा 10, अगेन 0 बढ़ाएंगे और 5 5 जा 25, 3 5 7 जा 35 आ जाएगा और ये हमारा आंसर। अब अगेन आप देख पा रहे हैं क्या ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे आपको मालूम है प्राइम नंबर आता है 7, और 7 से डिवाइड करके अगर देखें तो 7 2 जा 14 होता है, 6 5 7 9 जा 63, 2 7 आएगा जो 7 से डिविजिबल नहीं है। 7 के बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए तो हमारा प्राइम नंबर 11 होता है, और 11 में आपने पढ़ रखा है ऑड डिजिट का सम और इवन नंबर का सम, अगर दोनों का डिफरेंस 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। यहाँ आप देखो 7 और 0 क्या है, 7 है, 2 और 5 क्या है, 7, और 7 का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स नंबर ये 11 से डिविजिबल होगा, है ना। 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11 होता है, 9 और 5 आया, 11 8 जा 88 होता है, ठीक है। 7 7 11 7 जा अगर देखा जाए तो 77। अगेन आप देख सकते हैं ये नंबर 11 से ही डिविजिबल है। 11 से अगर डिवाइड करें तो 11 1 जा 11, 11 7 जा 17, और फाइनली आप देख सकते हो 17 से ये क्या होगा, 1 टाइम होगा। हमें क्या कहा गया था, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखोगे, आप यही लिखोगे ये नंबर हमारा क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 और इंटू 17, ठीक है। अगर आप और थोड़ा सा शार्ट में लिखना चाहें तो 2 इंटू 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 17 लिख सकते हैं। ये आपने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। कभी अगर 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन भी अगर आ जाएं तो आपको लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें करना क्या है हमें। ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं था, हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया कि आप ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आए कि रियल में इसमें करना क्या है हमें। तो हमें क्या करना है, ये फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन इसी को कहते हैं, इनके छोटे छोटे कंपोनेंट में ब्रेक कर देना। बात समझ में आ गई, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इन गिवन नंबर को क्या करना है, कंपोजिट नंबर बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों होंगे। तो सबसे पहले हमने आपको शुरुआती दौर में भी बताया था कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि अगर कोई नंबर 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। जैसे इस मान लिस्ट अगर हम कंपोजिट नंबर देखें तो 4 है। 4 क्यों है, तो आप कहोगे ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होता है ना। यानी कि ये 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल है। इट मीन्स ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। तो अब हमें क्या करना होगा, ये जो गिवन नंबर हैं हमें किसी तरह ये शो कराना है कि ये नंबर हमारे क्या हैं,
2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल हैं। तो एक चीज आपको पहले ही मालूम होगा कि कोई भी नंबर हो वो 1 से डिविजिबल तो होता ही है, उसके साथ साथ वो नंबर स्वयं से भी डिविजिबल होता है। यानी कि 2 फैक्टर तो ऑलरेडी मालूम है, वो एक्चुअल में नंबर और दूसरा 1। हमें तीसरा नंबर किसी तरह ढूंढ के लाना है। अगर वो नंबर तीसरे नंबर से भी डिविजिबल हो जाए, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और ये बड़ा ही फेमस सवाल है, हर बार क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है यहाँ से, और सेम क्वेश्चन, पैटर्न सेम है, करने का तरीका सेम है, बस मौके पे स्ट्राइक नहीं कर पाता है, इसलिए बच्चे छोड़ के चले आते हैं। उम्मीद है आज के बाद आप नहीं छोड़ोगे इसे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अगर इन दोनों नंबर को देखो आप ध्यान से, इन दोनों नंबर को अगर आप देखो तो आप यहां देख पा रहे होंगे, एक तो यहां पे भी 13 है और दूसरा यहां भी 13 है। क्या दोनों जगह से 13 कॉमन लिया जा सकता है? तो आप कहोगे बिल्कुल लिया जा सकता है। आप क्या करोगे, दोनों जगह से 13 कॉमन ले लोगे, और अगर 13 कॉमन ले लिया आपने तो जाहिर सी बात है 13 हट गया, बचेगा क्या, 7 और 11, 7 और 11। और यहां पे देखा जाए तो यहां से 13 कॉमन हो गया है, यानी 1 बचेगा। क्लियर है? अब आप देखो ये 13 तो है ही, इसे अगर सॉल्व करो आप तो 11 7 जा 77, और 77 में 1 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 78, है ना? क्लियर है? अब जाहिर सी बात है यार कि ये नंबर 13 से भी डिविजिबल है, 78 से भी डिविजिबल है, और इसके साथ साथ क्या है, 1 से तो डिविजिबल होता ही है। क्लियर है? तो आप सीधे सीधे लिखोगे, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, ब्रैकेट में चाहे तो मेंशन कर लो 1 13 78। ठीक है? सो दिस इज कंपोजिट नंबर। क्लियर है? समझ में आ रही बात? आइए एक और इसका छोटा भाई दिया हुआ है यहां पे भी। अगर यहां पे भी आप ध्यान दो तो दोनों जगह क्या है, एक यहां पे भी 5 है और एक यहां पे भी क्या है, 5 है। अगर हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, अगर हम 5 को कॉमन ले लेते हैं तो आप क्या लिखोगे, 5 हमने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस यहां से भी 5 कॉमन हो चुका है, यानी 1 बचेगा। क्लियर है? अब 5 यहां पे मेंशन कर लीजिए और बाकी नंबर को मल्टीप्लाई करें अगर, है ना, तो आप देखो 2 3 जा 6 होता है, 6 4 जा 6 चौक को 24, 24 और ये 6 सत्ते 42, ये 42 है, ये 24 है, और प्लस क्या है हमारा 1। 24 के अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 24 दूना 48 होता है, 4 24 चौक को 96 और 4 100, और प्लस 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1009। क्लियर है? अब जाहिर सी बात है इसे भी सेम लाइन लिखेंगे कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, सो दिस इज कंपोजिट नंबर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ऐसा क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में होता है, बस यही आपको ध्यान देना है कि जहां प्लस लगाया हुआ है उसके इधर और इसके राइट साइड, लेफ्ट और राइट में कोई जरूर एक नंबर कॉमन होगा, उस नंबर को कॉमन करिए और बाकी नंबर को सॉल्व करके लिख दीजिए। 2 फैक्टर यहां से आ जाएंगे, यानी कि इट हैज 5 एंड 1009 इज अ फैक्टर और 1 इज ऑलरेडी फैक्टर, सो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, सो दिस नंबर विल बी कंपोजिट नंबर। उम्मीद है क्लियर होगा, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है? कमेंट में आ गई है, बात समझ में आ गई है तो कमेंट करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है? आइए
एक और ही प्यारा सा सवाल। क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 कब आता है। अगर स्मॉलेस्ट 0 वाला नंबर देखा जाए तो आप कहोगे 10 होगा, बिल्कुल होगा। 10 को अगर फैक्टराइज करें तो आप देखोगे कि यहां पे क्या होगा, 2 इंटू 5, यही लिख सकते हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिख सकते। अगर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर देखा जाए जिसमें 2 जीरो हों, है ना, या फिर अगर इसके बाद की अगर 0 वाला नंबर देखा जाए तो 20 होगा। अगर 20 को आप फैक्टराइज करो तो आप कहोगे 2 इंटू 2 4, 4 5 जा 20। ऐसे ही अगर बात करें हम 30 की तो 30 को क्या लिखोगे आप, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। क्या आपको यहां कुछ कॉमन नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कॉमन नजर आ रहा है। कॉमन क्या है? 2 और 5 हमारा कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है। इट मीन्स यदि आपको एक जीरो चाहिए, एक जीरो चाहिए, तो एक आपको क्या चाहिए, 2 और 5 का पेयर भी चाहिए। जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैंने 100 कहा आपको, तो 100 क्या लिखोगे आप, 10 इंटू 10, और 10 होता क्या है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 100 आ गए। यानी अगर आपको यूनिट डिजिट पे 2 जीरो चाहिए तो आपको पेयर कितने चाहिए, अगेन आप कहोगे 2 पेयर चाहिए, किसके, 2 और 5 के। बात समझ में आ गई है? तो ये कंफर्म हो गया आपको कि अगर आपको एक यूनिट डिजिट पे 0 चाहिए तो उसके लिए नंबर ऑफ 2 एंड 5 भी होने चाहिए। जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ 0 होंगे। अब जो क्वेश्चन आया है, पूछा गया है, उसको देखते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या क्वेश्चन है? 6 की पावर n कह रहा है आपसे। अगर आप 6 की पावर n देखो तो ये क्या लिख सकते हो आप, 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, 6 यही होता है, और पावर आपका क्या है, n है। अब आप देखो n की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर कहा है n के लिए। अगर सपोज दैट अगर n की वैल्यू 1 है, व्हेन n इक्वल टू 1, तो ये 2 इंटू 3 ही आने वाला है ना। अगर n की वैल्यू आपने 2 रखा तो जाहिर सी बात है ये 2 इंटू 3, एक बार में ये 2 अगर रखते हैं तो यही 2 बार आ जाएगा। ऐसे ही 3 रखते हो, n बराबर अगर आप 3 पुट करते हो तो ये जो भी नंबर है वो 3 टाइम रिपीट हो जाएगा। यानी कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, यही 3 बार हो जाएगा, है ना। आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप नंबर कुछ भी बढ़ाते जाओगे, आपका संख्या पेयर किसका बढ़ता जाएगा, 2 और 3 का। लेकिन हमें 0 के लिए क्या चाहिए, हमें 0 के लिए चाहिए 2 और 5 का पेयर, जो तो यहां पे अवेलेबल है नहीं। अगर यहां पे 2 और 5 का पेयर है ही नहीं तो क्या नंबर कभी 0 कभी यूनिट डिजिट पे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप लिख सकते हो, है ना, कि यहां पे यूनिट डिजिट पे 0 कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां 2 और 5 के पेयर हैं ही नहीं। बात समझ में आ रही है? 2 तो अवेलेबल है लेकिन 5 यहां अवेलेबल नहीं है। तो आप वी कैन से, आप लिखोगे वी कैन से देयर इज नो पेयर ऑफ 2 and 5, so unit digit will never be
जीरो। बात समझ में आ गई? यूनिट डिजिट कभी भी जीरो नहीं आएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको इसे करना था, आपको इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद एक दो नंबर आप शो कर दो और सिमिलरली आप लिखोगे कि कोई भी n का नंबर लेंगे कभी भी हमें क्या होगा, 2 और 5 के पेयर नहीं आएंगे, इसलिए यूनिट डिजिट पे कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, लिख सकते हैं। आई थिंक ये आप बात को समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, again find the LCM and SCF of the following pair of integer and verify that the LCM into SCF equal to product of the integer। तो क्वेश्चन से पहले एक बेसिक बात जो आपको जाननी चाहिए और जो आप जानते भी हैं, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और वो क्या है हमारा, आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी नंबर, कोई भी अगर नंबर है, हमारा एक फर्स्ट नंबर है, दूसरा हमारा सेकंड नंबर है, अगर इन दोनों नंबर का हम एलसीएम निकालें और इन्हीं दोनों का एचसीएफ निकालें, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। यानी गिवन नंबर के मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू एलसीएम एंड देयर एचसीएफ। क्लियर है? बात समझ में आनी चाहिए। ये यूनिवर्सल बात है, लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है? इसमें ध्यान ये देना है कि ये सिर्फ और सिर्फ दो नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 2 3 तीन नंबर ले लें और तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो जो है उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर हो, ऐसा कभी नहीं होता है। इट इज वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स। बात समझ में आ रही है? आइए, इस पे जो सवाल दिया हुआ है, लिख रहा है कि हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स, है ना। यानी कि 26 और 91 के एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। किसे वेरीफाई करना है? कि ये जो होगा इसे होल्ड करेगा, यानी इनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन इन नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो बड़ा आसान सा सवाल है। 26 आपको मालूम है, क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 13, 13 दूना 26 होता है। फैक्टराइज करना हमने सिखा रखा है। 91 की बात करें तो अगेन 7 इंटू 13, 13 सत्ते 91 होता है, अच्छे से आपको मालूम है। बात इनके अगर एचसीएफ की करें तो हमने क्या बताया रखा है, एचसीएफ क्या होता है, वो नंबर होता है जो गिवन नंबर में कॉमन हो। यहां कॉमन दोनों जगह क्या है बेटा, 13 है। इट मीन्स इसका एचसीएफ क्या होगा, 13 हो जाएगा। क्लियर है? वहीं अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम अगर देखा जाए तो एलसीएम में हमने बताया था कि जो भी नंबर दिया है वो मैक्सिमम टाइम जितना होगा वही लिखना है। जैसे 2 देखा जाए तो 2 यहाँ एक बार है, यहाँ एक भी बार नहीं, यानी मैक्सिमम तो एक ही बार है, तो आपने 2 लिख लिया। उसके बाद 7 देखा जाए तो 7 मैक्सिमम कितनी बार है, एक ही बार है, मैक्सिमम टाइम लिखना है। 13 देखा जाए तो यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, यानी मैक्सिमम क्या है, एक बार ही है ना, दोनों जगह। ठीक है, और इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करें तो आप क्या लिखोगे, 13 दूना 26 हो जाएगा, 26 गुणे में 7, 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 छक 42, 7 दूना के 14, 14 और 4 क्या होता है 18, 182 आ गया। क्लियर है? तो आप देख रहे हो एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। अब बात करते हैं इनके एलसीएम की और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन की। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ देखा जाए तो ये क्या है हमारा, एलसीएम कितना है 182 है, एचसीएफ कितना है 13 है। 13 का अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 13 दूना क्या होता है 26, 2, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 वठे 104, 104 और 2 106, 10, 13 कम 13 और 10 23, 2366 आया। वहीं अगर हम फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर की बात करें, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर की बात करें, तो ये हमारा नंबर लिखा है 26 इंटू 91। अगर इनका मल्टीप्लाई कर लें हम लोग तो आप कहोगे 6 1 जा 6, 6 9 जा 54,
2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ऐड कर लीजिए 6 6 8 5 13, 2 और 1 3, यानी ये प्रोडक्ट भी कितना आया 2366, है ना। तो आप सीधे सीधे कहोगे हियर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर वेरीफाइड। देख लीजिए, सबसे आसान सवाल है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं तो वो हलवा माना जाएगा और उसको आपको करना 100% जरूरी होगा, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे आसान है, छोटे क्लास का ये सवाल है। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन को आप पढ़ते चलिए, नोट करते चलिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है और यही आना है, इसके अलावा और कुछ नहीं आना है। लिख के लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हमने बताया कि यहां 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। याद रखना है कि इसमें एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये 3 नंबर है। सिर्फ और सिर्फ वो किसके लिए अवेलेबल था, 2 के लिए, 2 नंबर के लिए था। बाकी आप इनका एलसीएम एचसीएफ छोटे क्लास में पढ़े होंगे। बाकी आपको समझाने के लिए हमने क्वेश्चन को ले रखा है। जैसे अगर आपको 40, 36 और 126 का निकालना हो तो जाहिर सी बात है, हमने बता रखा है कि आपको किससे डिवाइड करना है, हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है। ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर आप डिवाइड करो तो डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 18 2 जा 36, 2 6 जा 12, 2 3 जा। क्लियर है। अगेन 2 से डिवाइड करें तो आप कहेंगे 2 10 जा, 2 9 जा, और 63 तो डिवाइड नहीं हो रहा है। जो नहीं डिवाइड होगा उसके एज इट इज नोट करते चले जाएंगे, ठीक है। 2 से अगेन डिवाइड करें, 2 5 जा 10, 9 63। अब आपको दिख रहा होगा कि अब इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो 2 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 3। 3 से चेक करिए, 3 से 9 डिवाइड होता है, 63 भी डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड करिए, 5 तो डिवाइड नहीं होगा एज इट इज, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अगेन 3 से डिवाइड करें तो 5 7, 3 को एज इट इज, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 7 जा 21। और फाइनली एक बार 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 और 7 हो जाएगा, और फाइनली फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 और 1। बात इनके एलसीएम की करें तो एलसीएम में आपको मालूम है क्या करना है, इनका प्रोडक्ट लिखना है। कितनी बार 2 है भाई, 3 टाइम है, 1 2 3। 3 कितनी बार है, 2 टाइम है, 3 इंटू 3। 5 कितनी बार है, 1 और 7 एक बार, 5 और 7 एक एक बार है, ठीक है। ये नंबर नोट कर लिया। फिर आपस में इनका मल्टीप्लाई कर देना है। करिए मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 24 3 जा 72, 72 मल्टीप्लाई बाई 5 और 7, 5 इंटू 7। 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 1 36 मल्टीप्लाई बाई 7। 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 0 0, 7 6 42 को 2 4, 7 3 21 और 4 25, 2520 विल बी द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। एक और आपको तरीका बता देता हूं एचसीएफ के लिए। एचसीएफ हमारा वो नंबर होगा जो तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, जो तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा होगा। अब यहां पे ढूंढो, अगर आप ऐसे ही करके करना चाहते हो तो यहां पे देखो, ये 2 से हमने ये सारे नंबर को डिवाइड किया है। एचसीएफ 2 हमारा इन तीनों नंबर को डिवाइड किया, इसे भी इसे भी इसे भी, तो 2 हमारा एचसीएफ में आ गया। क्या यहां 2 सबको डिवाइड किया है, इसे तो किया है, इसे भी किया है, इसे नहीं किया है, तो 2 ये काउंट नहीं होगा। ये वाला भी 2 काउंट नहीं होगा, ये वाला भी 3, ये 5 को नहीं कर रहा है, ये
नहीं, 5 भी नहीं, 7 भी नहीं। इट मीन्स इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। बात समझ में आ रही है? यानी अगर आपने ऐसे एलसीएम निकालना सीख रखा है तो आपको बस फोकस करना है कि वो कौन सा नंबर है जो सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है, और वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए मैं एक बार और कर देता हूं आपको। जैसे 40 लिखा है आपने, तो 40 को आप क्या लिखते हो, 40 को आप लिखते हो, 40 को आप लिखते हो क्या, 2 दूना के 4 दूना के 8 25 40। 36 को देखा जाए तो 9 चौक को 36 होता है, 2 दूना के 4 4 3 12 3 36। 126 देखा जाए तो 126 देखो आपने कैसे नोट किया है ना, 2 3 6, 6 के बाद 1 2 6 है हमारा, 2 से 6 3, 3 से 2 जा 1 जा, फिर 3 से 7 और फिर 7 से, है ना, तो 3 और 7 है ना। अब यहाँ पे देखो आप, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन आप दिख रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही हमारा तीनों जगह है, बाकी और कोई नंबर नहीं है जो तीनों जगह है ना। तो यानी इसका नंबर आप एचसीएफ जो है ऐसे भी निकाल सकते हो फैक्टराइज करके, या फिर आप अगर ऐसे एलसीएम निकाल रहे हो तो यहां पे भी आप एचसीएफ देख के निकाल सकते हो। बस ध्यान ये देना है कि वो नंबर एचसीएफ होगा जो सारे नंबर को डिवाइड कर रहा होगा। क्लियर है? आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 90 और 12। 84 90 और 12, 84 90 और 12 है ना। 84 90 और 12, इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसका भी एलसीएम अगर आप निकालते हो तो आप लिखोगे 84 90 और 12, और इसको फैक्टराइज करोगे आप, 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 45 और 6। अगेन 2 से करें 21 45, 2 3 जा 6। अगेन 3 से करें, 3 7 जा 15 3 45, 3 1 जा, फिर 3 से 7 5 1, फाइनली 5 से 7 5 7 5 वाला 1 1, और फाइनली आप देखोगे 7 7 7। सिंपल सा है, डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम क्या करना है, नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180, 187 जा 187 जा, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, और ये हो जाएगा 1260 हमारा एलसीएम। सिंपल सा सवाल। एचसीएफ की बात करें तो अभी हमने जैसा कि आपको बताया कि जो नंबर तीनों को डिवाइड किया हो, यहां पे देखो 2 से ये भी नंबर डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, यहां 2 से ये नंबर डिवाइड है, ये नहीं डिवाइड है, ये नहीं डिवाइड है, लेकिन यहां से 3 से भी ये डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। यानी कि 2 एक ऐसा नंबर मिला, 2 एक ऐसा नंबर मिला जो इन तीनों को डिवाइड किया, इसको इसे इसे, और फिर यहां 3 एक ऐसा नंबर मिला जो इन तीनों को डिवाइड किया, है ना। यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 into 3, यानी आंसर क्या आ जाएगा, समझ में आ रही बात। इसको आप फैक्टराइज करके भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, बशर्ते आपको लिखना होगा कि हियर 2 इज द नंबर विच डिवाइड ऑल नंबर एंड 3 इज द नंबर विच डिवाइड्स ऑल नंबर, so the HCF will be 2 into 3, that is 6। समझ में आ रही बात, क्लियर है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा गिवन नंबर, इनका एचसीएफ दिया हुआ है और आपको एलसीएम निकालना है इनका। आसान सा सवाल है, बशर्ते आपको ध्यान देना है ये फार्मूला अभी हमने आपको बताया, एलसीएम इनटू एचसीएफ विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, जो भी दो नंबर दिए हैं उनका प्रोडक्ट कर लीजिए, उनका एलसीएम और एचसीएफ। बात आपको एलसीएम की है तो अगेन आप एलसीएम लिख सकते हो। एलसीएम लिखोगे क्या, फर्स्ट नंबर
इंटू सेकेंड नंबर अपान में HCF होगा। समझ में आ रही बात? अब आप नंबर लिख लो सिंपल। नंबर, पहला नंबर क्या है 306 है, सेकेंड नंबर क्या है 657 है, HCF क्या है हमारा 9 है। 9 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर ले लीजिए। 9 से डिवाइड करिए, 9 3 जा 27, 3 6, 9 4 जा 36। फाइनली आप क्या करोगे, 657 में 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 4 सत्ते 28, 2 4 पचे 20, 2 22, 2 4 सत्ते 4 छके 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 2 3 पचे 15 और 2 17, 1 3 छक 18 और 1 19, 8 हुआ, 3 हो गया, 7 6 13 हो गया, 9 2 11 और 1 कैरी 12, 1 1 2, तो 22 3 3 8 हो जाएगा। 2 2 3 3 8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक भी हो तो आप करेक्ट कर लेना, है ना, ठीक है। बाकी आपको मैं यहाँ पे अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मेथड आपका यही होगा, है ना। कैलकुलेशन भी हालांकि 100% हमने सही करने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी अगर ह्यूमन नेचर है, कुछ न कुछ अगर मिस्टेक भी होता है तो उसे इग्नोर करना, कंसेप्ट पे फोकस करना, और उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, करा HCF ऑफ द टू नंबर इज 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175, इफ वन नंबर इज 725 फाइंड द अदर नंबर। सेम क्वेश्चन है, अगेन आपको मालूम है एलसीएम इंटू HCF विल बी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आपसे पूछा गया है अदर नंबर को निकालने के लिए कहा गया है, तो आप लिख सकते हो एलसीएम इंटू HCF अपान में ये फर्स्ट नंबर, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा हमारा सेकेंड नंबर होगा। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा क्या है 2175, HCF की बात करें तो HCF क्या है 145, और फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर क्या है 725, और यही हमारा कैलकुलेशन देगा सेकेंड नंबर। अब सिंप्लीफाई करने की बारी आती है। सिंप्लीफाई करें अगर आप तो डिवाइड कर पा रहे हो अगर, तो आप देख रहे हो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से अगर डिवाइड करें, यहां देखो ये सीधे 7 3 21 होता है, 3 5 15, 3 दूना के 6 7, 3 7 21, ठीक है। 145 का 3 गुना, 3 से 3 5 15, 3 चौक को 12 और 1 कैरी 13, और 3 1 कम 3 और 1 4, यही हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर हो जाएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कैलकुलेशन है सिंपल सा, और कुछ नहीं। क्लियर है? तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और कंसेप्ट, कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं फिर। जय हिंद।